प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदाह्वम् जिणवरवसेन जेन नेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। आपका हैंड रेस क्यों है सुधा जी? आवाज आ रही है आपको? चलिए, गाथा का अर्थ देखना है ना आज। गाथा नंबर है 48, 48 नंबर की गाथा है। मैं गाथा बोलती हूँ, सुलोचना भाभी आप बोलिएगा पीछे। मामुज्जह मारज्जह मामुज्जमारज्जः मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अर्थेषु मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छः जयि चित्तम् स्थिरमिच्छैजयिचित्तम् विचित्तझाणपसिद्धिये विचित्तझाणपसिद्धिये मामुज्जह मारज्जः मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अर्थेषु स्थिरमिच्छः जयि चित्तम् विचित्तझाणपसिद्धिये मामुज्जमारज्जः मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छैजयिचित्तम् विचित्तझाणपसिद्धिये। देखिए अब यहाँ से, क्योंकि सम्यक चारित्र की बात की थी पिछली गाथाओं में, तो अब यहाँ से ध्यान का स्वरूप और ध्यान का उपाय, ये दो तीन गाथाएं, 4-5 गाथाएं चलेगी ध्यान के संबंध में। क्या कह रहे हैं? ध्यान में लीन होने का उपाय। माँ मुज्जह, माँ यानी मत करो, नहीं करना, मत करो। माँ निषेध के अर्थ में, जो तीसरा काल था ना, यानी कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली थी, भोग भूमि का अंत हो रहा था, तब जो कुलकर हुए तो उन्होंने दंड का विधान भी बनाया। तो हा, माँ और धिक, तो माँ का मतलब मत करो, बस इतना कहते थे किसी को कि मत करो, ये दंड हो गया। तो यह माँ का मतलब वही है, मत करो। क्या मत करो? मुज्जह, मुज्जह यानी मोह, मोह मत करो। माँ रज्जह, रज्जह यानी राग, राग मत करो। और माँ दुस्सह, द्वेष मत करो, यानी मोह, राग और द्वेष मत करो। किस में नहीं करें? इट्ठ निट्ठ अर्थेसु, इष्ट और अनिष्ट, अर्थेसु यानी पदार्थों में।
इट्ठ यानी इष्ट और इट्ठनिट्ठ वो संधि है इट्ठनिट्ठ, तो इष्ट और अनिष्ट अथेसु यानी पदार्थों में, जो अनुकूल लग रहे हैं वो इष्ट, जो प्रतिकूल लग रहे हैं वो अनिष्ट, ऐसे पदार्थों में राग द्वेष और मोह मत करो। क्यों नहीं करें? स्थिरम इच्छा, स्थिरता की यदि तुम्हें इच्छा है, तुम यदि स्थिरता, स्थिरम यानी स्थिरता, इच्छा है यानी चाहते हो, उसकी इच्छा है। जई, जई यानी यदि, चित्तम यानी चित्त को, यानी चित्त को स्थिर करना चाहते हो, यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इट्ठनिट्ठ अथेसु मामुज्झय मारज्झय मादुस्सह। और क्यों कि विचित्र झाणप सिद्धिये, विचित्र, विचित्र यानी विचित्र, झाणप यानी ध्यान की, सिद्धिये यानी सिद्धि करने के लिए, ध्यान की सिद्धि यदि करना चाहते हो, यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि यानी उसकी प्राप्ति करना चाहते हो और उसको प्राप्ति के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग, मोह, राग और द्वेष मत करो। अभी विचित्र ध्यान क्या है? विचित्र का ध्यान का अर्थ नीचे दिया फुटनोट में कि शुभ और अशुभ विकल्प रहित और अनेक प्रकार, विचित्र का मतलब होता है अनेक प्रकार। और दूसरा अर्थ विचित्र का ये कर सकते हैं, चित्र का मतलब अनेक प्रकार लें तो विचित्र का मतलब कि जो अनेक प्रकार के विकल्प उठ रहे थे उनसे विपरीत, वो विचित्र। तो शुभ और अशुभ विकल्प से रहित, उसका नाम हुआ विचित्र। शुभ और अशुभ विकल्प हैं वो चित्र, वो अनेक प्रकार के हैं, और उनसे विपरीत तो वो विचित्र। तो ऐसा शुभ अशुभ विकल्प से रहित ध्यान की सिद्धि, उसको कहा विचित्र ध्यान। और दूसरा विचित्र का अर्थ वो अनेक प्रकार का, विचित्र का मतलब अनेक प्रकार का, ये अर्थ दुनिया में प्रसिद्ध है। विचित्र यानी कुछ अलग अलग टाइप के। तो यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, मतलब अनेक प्रकार के ध्यान, और अनेक प्रकार के ध्यान का मतलब धर्म ध्यान के अनेक, पिंडस, पदस, रूपस, रूपातीत, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ऐसे अनेक प्रकार के ध्यान की यदि प्राप्ति करना चाहते हो, प्राप्ति के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो पदार्थों में मोह, राग और द्वेष मत करो। ये सीधा सा इसका अर्थ है। रेखा अभी बोलिएगा। मामुज्जह मारज्जह मादुस्सह इट्ठनिट्ठ अथेसु स्थिरमिच्छः जयि चित्तम विचित्र झाणप सेद्धिये। मामुच्चः मारज्जः मातुस्सह इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छै जयि चित्तम विचित्र झाणपसेत्तिये। स्थिरमिच्छः, स्थिरमिच्छः जयि चित्तम, मिच्छई है, ही है मिच्छई के इसमें, हाँ ही। स्थिरमिच्छहि, ठीक है। वो ही हो चाहे हा हो, को मात्राओं में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अभी बंद विच्छुत्ति पूछ लूं या गाथाएं सुना रहे हैं आप लोग? देख के आए बंद विच्छुत्ति? नहीं? चलिए अभी होमवर्क नहीं देते, दिवाली के दिन है, वैसे एक आध दिन में छुट्टी कर देंगे, वो छुट्टी हो ही जाएगी तो लगातार फिर छुट्टियां ही कर देंगे, इसलिए मैं कर नहीं रही अलग से। बोलिए रेणु जी। मैं गाथा सुनाना चाहती हूँ, कौन सी सुनानी है? हाँ, आपने अभी तक कौन सी सुना दी है, आपको ध्यान है? 27-28 तक सुनाई थी शायद। शुरू से सुनाइए। एकदम शुरू से? हाँ, शुरू से सुनाइए आपने। नहीं, शुरू से नहीं सुनाई, 14-15 से सुनाई थी। तो 1 से 14 सुना दीजिए फिर। अपनी चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है।
35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है और उसमें लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन यहाँ हम देख रहे हैं। सुमेरु पर्वत की रचना हमने देखी थी और सुमेरु पर्वत के साथ जो जुड़े हुए हैं गजंत पर्वत, गजंत पर्वतों की भी चर्चा पिछली क्लास में हमने देखी थी कि सुमेरु पर्वत यदि हाथी के समान है तो जैसे हाथी के दांत निकले हुए होते हैं, ऐसे ही सुमेरु पर्वत के रूपी हाथी के 2 दांत उत्तर दिशा की तरफ और 2 दांत दक्षिण दिशा की तरफ। तो 2 गजन पर्वत उत्तर दिशा की तरफ और 2 गजन पर्वत दक्षिण दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ जो गजन पर्वत हैं उनके द्वारा वो जो स्थान त्रिकोणाकार बन गया है, वो बीच का स्थान उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है। और दक्षिण दिशा की तरफ जो 2 गजन पर्वत हैं उनके द्वारा जो अर्धचंद्राकार कहो, त्रिकोणाकार कहो, वो जो स्थान बन गया है वो देवकुरु उत्तम भोग भूमि है। ये चर्चा अपन ने की थी और इन गजंत पर्वतों के नाम भी जो है वो नाम भी देखे थे कि पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर का मतलब हो गया इधर वाली दिशा, पश्चिम उत्तर, ये गंधमादन, फिर माल्यवान आग्नेय में, ईशान में माल्यवान, आग्नेय में सौमनस्य और नैऋत्य में विद्युत प्रभ और ये वायव्य में गंधमादन। इस तरह से इनके नाम है और इनका कलर भी बताया, ये स्वर्ण में है, फिर वैडूर्य मणि में है, रजत में है और ये वाला फिर स्वर्ण में है। इस तरह से 4 गजन पर्वत हैं और ये इनकी ऊंचाई जो है गजन पर्वतों की सुमेरु की तरफ से 500 योजन ऊंचे हैं, यानी सुमेरु की तरफ से नंदनवन से जुड़े हुए हैं, 500 योजन ऊंचे हैं और थोड़े से फिर नीचे समझ लीजिए हाइट कम होती हुई नील और निषद पर्वत की तरफ इनकी ऊंचाई 400 योजन की रह जाती है। इस तरह से गजन पर्वत है। प्रत्येक गजन पर्वत पर इधर सुमेरु की साइड यहाँ टोके बनी हुई है और इन गजन पर्वतों पर जो टोके हैं तो जो सुमेरु की साइड जो टोक है उसमें यहाँ अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। तो ये 4 अकृत्रिम जिनालय एक एक सुमेरु पर्वत के साथ में गजन पर्वत के वाले भी हम काउंटिंग में जोड़ते हैं। ठीक है, ये सब वो पिछली क्लास में अगर कुछ लोग जो एब्सेंट थे परसों नेटवर्क की प्रॉब्लम से, तो ये थोड़ा सा विषय हमने देखा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, परसों मैं करना चाह रही थी लेकिन परसों लोग नहीं थे। अकृत्रिम चैत्यालय की रचना कैसी होती है, थोड़ा सा यहाँ से आपको पढ़ के सुनाऊंगी किस तरह से अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। चित्र तो नहीं है कोई बना हुआ, आप लोग सुनना, थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम का मतलब है जो किसी ने बनाए नहीं है, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं, ऐसे चैत्यालय। चैत्यालय का अर्थ अपने यहाँ बताए, बचपन में मैं तो ये समझती थी चैत्यालय का मतलब है छोटा जो, उसको चैत्यालय, ऐसा घर के पास में होते थे तो किसी के घर में बना हुआ है तो उसको चैत्यालय बोलते थे और छोटा सा होता था। तो चैत्यालय वर्ड से ऐसा लगता है कि छोटा सा कुछ होगा, लेकिन चैत्यालय का मतलब है जहाँ चैत्य विराजमान है और चैत्य का मतलब है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उनका जो स्थान है वो चैत्यालय है। मंदिर को चैत्यालय ही कहते हैं, लेकिन वो माइंड सेट है ना, मतलब अपने यहाँ जो चलता है, छोटा सा जो हो उसको चैत्यालय बोलेंगे, बड़ा हो उसको मंदिर बोलेंगे, तो वो हमारा माइंड सेट है। लेकिन यहाँ चैत्यालय का मतलब कोई छोटा सा स्थान है, कोई कमरे में भगवान विराजमान है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े ये भगवान के मंदिर हैं, लेकिन इनको चैत्यालय कहते हैं। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय 3 प्रकार के बताए हैं। जैसे 5 प्रकार का भी आता है कथन,
लेकिन अभी अपन 3 प्रकार के देखते हैं। दीदी चैताले बोलिए में नहीं। शिखर नहीं होता ना? हाँ, वो अपने यहाँ ऐसा चलता है जिनमें शिखर नहीं हो, जैसे अपने यहाँ बापू नगर में हमारे पार्श्वनाथ चैत्यालय है, तो क्योंकि वहां शिखर नहीं है तो उसको चैत्यालय बोलते हैं। और ऐसा भी होता था कि जहाँ छोटा बनाया हुआ है और पीछे प्रदक्षिणा लगाने की जगह नहीं है, उसको भी चैत्यालय बोलते थे। तो वो एक ऐसा भी होता है ना, अपने अपने लोक व्यवहार में भी कुछ नाम अलग से उसका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, शिखर भी है, छोटा सा भी नहीं है, और प्रदक्षिणा लगाने की जगह भी है, लेकिन फिर भी चैत्यालय कहा जाता है। चैत्यालय का मतलब है जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, वो स्थान चैत्यालय है। तो 3 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा, 5 प्रकार की भी चर्चा आती है, लेकिन अभी अपन यहाँ 3 प्रकार के देख रहे हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट अकृत्रिम चैत्यालय, मध्यम अकृत्रिम चैत्यालय और जघन्य अकृत्रिम चैत्यालय। अभी उत्कृष्ट कौन से हैं, मध्यम कौन से हैं और जघन्य कौन से हैं? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 कॉलम बना लें तो तीनों का कंपैरेटिवली एक साथ लिख सकते हैं। 3 उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ऐसा 3 कॉलम। तो कुछ चीजें तो सेम होंगी ना, वो एक साथ ही हो जाएंगी। तीन नहीं 4 बनाने चाहिए। एक में तो अपन लिखेंगे ना उनका जो डिफरेंस होगा। पांच बन गए। ये उत्कृष्ट, ये मध्यम, ये जघन्य। अब उत्कृष्ट कृत्रिम चैत्यालयों की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिखा लंबाई, तो ये है 100 योजन लंबे उत्कृष्ट वाले, 100 योजन लंबे। चौड़ाई है 50 योजन चौड़े, और जो उनकी ऊंचाई है वो है 75 योजन। यानी ज्यादातर क्या होता है कृत्रिम रचनाओं में, लंबाई की आधी चौड़ाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके उसका आधा करो, वो ऊंचाई या मोटाई होती है, ज्यादातर ऐसा होता है। ये लंबाई 100 योजन है, 100 की आधी चौड़ाई 50 योजन है, और इन दोनों को प्लस किया 150, उसका आधा हो गया 75 योजन। मतलब ज्यादातर इस तरह से यह कृत्रिम रचनाएं होती है, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। ये योजन कौन सा चलेगा, बड़ा वाला। ये उत्कृष्ट कृत्रिम चैत्यालयों में बड़ा योजन चलेगा। ये इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जो मध्यम वाले हैं उनकी लंबाई कितनी है, मध्यम की वो है 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े, और 50 और 25 होगा 75, इसका आधा करेंगे तो 37.5 योजन ऊंचे। योजन मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, योजन कॉमन लिख दिया मैंने, योजन। ठीक है, ये मध्यम की हो गई 50, 25 और 37.5। अब है जघन्य। जघन्य की है 25 योजन की लंबाई और 12.5 योजन, 12.5 योजन चौड़ाई, और ऊंचाई हो गई है 18 सहित 3/4। ये इसकी ऊंचाई, वही हिसाब वही है, जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई है, और इन दोनों को प्लस करके उसका आधा करेंगे, वो ऊंचाई निकलेगी। ये तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इनमें दरवाजे हैं, थोड़ा सा पहले रचना समझ लेते हैं, फिर वो कितने कितने हैं वो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कितने ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े दरवाजे हैं। ये तो तीनों का सामान्य सा स्वरूप है, मतलब तीनों में क्या अंतर है। उत्कृष्ट कृत्रिम चैत्यालय 100 योजन लंबे हैं, जो मध्यम है वो 50 योजन लंबे हैं, और जो जघन्य वाले हैं वो 25 योजन लंबे हैं। ये साइज का अंतर हुआ।
अब इनमें क्या है, जो उत्कृष्ट वाले हैं उनकी नींव है सबकी। उत्कृष्ट वालों की नींव है 2 कोस जमीन के नीचे, और मध्यम वालों की नींव 1 कोस है, और जघन्य वालों की आधा कोस की। 2 कोस, 1 कोस और आधा कोस इनकी नींव है। अब इनमें जो अकृत्रिम चित्रालय है, सबसे पहले एक बड़ा दरवाजा है सामने, बड़ा दरवाजा है, और उस दरवाजे में किवाड़ है। और अकृत्रिम जिनालयों में पुराने जमाने के जैसे हमेशा 2 पल्ले वाले किवाड़े, नहीं 2 पल्ले वाले समझते हैं, 2 खुलते हैं ऐसे ही। अपने यहाँ जैसे आजकल सिंगल वाला चलता है ना, वैसा नहीं। जितनी भी अकृत्रिम रचनाओं में जहां भी द्वार होंगे, वहां हमेशा 2 पार्ट वाले ही, क्या ऐसा ही बोलते हैं ना, 2 पल्ले वाले, 2 पार्ट वाले, वही वाले दरवाजे होते हैं। तो यहाँ पे दरवाजा है, वो दरवाजा 16 योजन ऊंचा, 16 योजन ऊंचा, 8 योजन चौड़ा बड़ा द्वार है। इस चैत्यालय में आगे 16 योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा बड़ा द्वार है। अभी मैं उत्कृष्ट की बता रही हूँ, तो आप उत्कृष्ट के नीचे लिखते जाइए। उसका द्वार, बड़ा द्वार जो है 16 योजन ऊंचा, 8 योजन चौड़ा है। अब 16 योजन ऊंचा और 8 योजन चौड़ा तो द्वार है, तो उसके दरवाजे कितने ऊंचे होंगे? दरवाजे भी उतने ही ऊंचे होंगे जितना ऊंचा द्वार है। और दरवाजे क्योंकि 2 पार्ट में हैं, 8 योजन चौड़े हैं, तो वो 4-4 योजन के 2 हो जाएंगे। वो लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें सब दिया है। तो मैं बोल देती हूँ, उसमें 4 योजन चौड़े और 16 योजन ऊंचे रत्नमयी 2 किवाड़ हैं। ये किवाड़ जो हैं दरवाजे, वो कैसे हैं? रत्नमयी, लकड़ी के अपने कोई आम की, बबूल की, चंदन की, ऐसी कोई लकड़ियां नहीं है, रत्नमयी दरवाजे हैं। और वो दरवाजे भी कैसे हैं, मतलब ये अकृत्रिम रचना है और हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए दरवाजे के लिए भी क्या लिखा है, वे कुछ खुले भी, कुछ बंद भी, अध खुले जैसे हैं। मतलब ऐसा बंद भी नहीं है पूरे तरह से खुले भी नहीं है, जैसे थोड़ा ऐसा होता है ना, थोड़े खुले हैं, थोड़े ढके हैं, इस तरह से हैं। तो वे पूर्णतया बंद नहीं है, पूर्णतया खुले भी नहीं है, थोड़ा सा खुलापन भी है, थोड़ा ढके हुए से भी है, ऐसा। फिर एक तो ये बड़ा दरवाजा हो गया 16 योजन ऊंचा, इसके दोनों तरफ 2 छोटे दरवाजे हैं, वो 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़े हैं। मतलब आपको ये रचना सुन के कुछ मंदिर ख्याल में आ रहे हैं? अपने जितने भी पुराने मंदिर हैं, अब जयपुर में तो कम से कम, बाहर का इतना मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन जयपुर में जितने भी पुराने मंदिर हैं, चाहे आमेर में हो, चाहे अपने जयपुर के जो भी मंदिर हैं, एक बीच में बड़ा दरवाजा और 2 दरवाजे साइड में, ऐसी ही रचनाएं हैं। अकृत्रिम जिनालयों के आधार पर ही कृत्रिम जिनालय बनाए गए हैं। अब भी तो फैशन ही, अब एक मंदिर में एक हॉल पूरा, और वो एक ही दरवाजा, वो सब, क्योंकि अब लोगों को शास्त्र ज्ञान तो रहा नहीं, अब अपनी सुविधा के हिसाब से बनाना है मंदिर, और अपनी जगह के और सुविधा के हिसाब से। तो वो रचना का कुछ ख्याल ही नहीं रखते हैं किस तरह की रचना होनी चाहिए। तो आप पुराने आमेर के करे होंगे आप लोगों ने, जयपुर वालों ने दर्शन, और इधर बड़ा मंदिर जयपुर में जो भी है, शहर में जितने भी पुराने मंदिर हैं, ज्यादातर में बाहर चौक है, और एंट्रेंस के लिए एक बीच में बड़ा दरवाजा होगा, दोनों साइड में 2 छोटे दरवाजे भी होंगे। इस तरह से वो मेन मंदिर में एंट्रेंस के लिए इस तरह की रचना सब जगह होगी। यहाँ भी ऐसा ही है, बड़ा दरवाजा 16 योजन ऊंचा और दोनों साइड में 2 दरवाजे 8-8 योजन की ऊंचाई वाले, और चौड़ाई उसकी आधी 4 योजन, और उसी में भी उस तरह से रत्नमयी किवाड़ है 2 पल्ले वाले। इससे इसके दोनों ओर 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े, एक छोटे द्वार हैं, उनमें भी 8 योजन ऊंचे और 2 योजन चौड़े रत्नमयी 2-2 कपाट हैं। इन 3 द्वारों सहित चौकोर सुवर्णमयी उत्कृष्ट प्रमाण वाले अकृत्रिम जिन मंदिर में 500 धनुष ऊंची रत्नमयी 108 जिन प्रतिमा जी विराजमान है। ये 3 द्वार हैं, और फिर चौकोर है, स्वर्णमयी है, ऐसे ही अकृत्रिम जिनालय हैं। ये अभी तो रचना में जहां जहां लंबाई चौड़ाई में फर्क है ना, वो बता रहे हैं, फिर कॉमन बात फिर एक साथ बताएंगे कि फिर किस तरह से प्रतिमाएं हैं। ये उत्कृष्ट की बता दी।
उत्कृष्ट 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा है, और उसमें जो दरवाजा है बड़ा वाला वो 16 योजन ऊंचा, और छोटे दरवाजे 8-8 योजन ऊंचे। इस तरह से वहां दरवाजे हैं। अब जो मध्यम वाला है 50 योजन ऊंचाई, हाँ 50 योजन लंबाई वाला, उसमें जो मेन बड़ा वाला दरवाजा है वो 8 योजन ऊंचा। मध्यम कृत्रिम जिनालय में जो बीच में मेन दरवाजा है वो 8 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा, ये एक बड़ा द्वार है। और उसके दोनों ओर फिर कितने होंगे, वो 4-4 योजन के। ये 8 योजन का है बीच वाला, मध्यम कृत्रिम जिनालय में बीच वाला दरवाजा 8 योजन का है, और दोनों साइड 4-4 योजन के। ये ऊंचाई बता रही हूँ मैं, 4 योजन 8 योजन ऊंचाई, उसके हिसाब से आधी उसकी चौड़ाई होगी। 4 योजन ऊंचा, ये 2 दरवाजे हैं, छोटे द्वार हैं, और इस तरह से इसमें मध्यम वाले में द्वार है। अब जो जगन्य वाला है 25 योजन लंबाई वाला कृत्रिम जिनालय, इसका बड़ा द्वार वो 4 योजन ऊंचाई वाला। जगन्य कृत्रिम जिनालय में जो बड़ा द्वार है वो 4 योजन ऊंचाई वाला और 2 योजन उसकी चौड़ाई होगी, और जो साइड वाले 2 छोटे द्वार हैं वो 2-2 योजन ऊंचाई वाले हैं। इस तरह से ये मंदिर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहरी, और उनके दरवाजों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुई। ठीक है। अब जो उत्कृष्ट चैत्यालय है, उत्कृष्ट चैत्यालय के बाहर चारों ओर 4 योजन ऊंचे, उत्कृष्ट चैत्यालय है उसके बाहर चारों ओर 4 योजन ऊंचे कोट हैं। कोट समझते हैं? कोट कहाँ पढ़े थे अपन ने? समावशरण की रचना में कोट थे ना, धुलीसाल कोट, ये सब। तो जो उत्कृष्ट चैत्यालय की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ बता रहे हैं कोटों की। रचना तो सब में एक सी है, अब वो मध्यम वाले में उसकी आधी कर लेना और जगन्य वाले में उसकी आधी कर लेना, वो उस तरह से है। तो सबसे पहले चैत्यालय के बाहर चारों ओर कोट हैं, वो है 4 योजन ऊंचे, और उनकी चौड़ाई कैसी है? उनकी चौड़ाई नीचे तो है ज्यादा चौड़े, यानी 6 योजन चौड़े, और फिर बीच में 4 योजन, और ऊपर जाते जाते 2 योजन, यानी कोट है। लेकिन जो उनकी चौड़ाई है, फैलाव है, वो थोड़ा सा स्लांट होता हुआ गया है। 4 योजन ऊंचे हैं, हाइट तो एक सी है 4 योजन, लेकिन थोड़ा मोटाई में फर्क पड़ता गया है, पूरे दीवार जैसे नहीं है। मतलब दीवार जैसे होते तो नीचे से ऊपर तक एक सी चौड़ाई होती, लेकिन दीवार जैसे नहीं है, नीचे चौड़ाई ज्यादा है और ऊपर की तरफ चौड़ाई कम है। ऐसे ये 4 योजन ऊंचे और नीचे से 6 योजन और ऊपर पहुंचते 2 योजन चौड़े। ऐसे कितने कोट हैं उत्कृष्ट चैत्यालय के बाहर? 3 कोट ऐसे हैं, 4-4 योजन की ऊंचाई वाले 3 परकोटे बने हुए हैं, और गोलाकार हैं, यूं गोलाई में पूरे चारों तरफ, यानी 3 घेरे हैं। इस तरह से 3 कोट हैं। और एक कोट में हर दिशा में एक एक दरवाजा है। 3 कोट हैं, एक कोट की 4 दिशा, तो 4 दरवाजे एक कोट में, तो तीनों कोट के मिला के 12 उसमें दरवाजे हो गए। हर दिशा में एक एक दरवाजा है उसमें एंट्रेंस के लिए। तो 3 ये कोट हैं और उनमें दरवाजे हैं। दरवाजों की ऊंचाई भी यहाँ बताई है, 50 योजन ऊंचा, 25 योजन चौड़ा, ये द्वार है उनमें। अब पहले कोट से दूसरे कोट के द्वार तक अंदर जाने के लिए 12 गलियां हैं। 3 कोट हैं, जैसे अब इसमें क्या चित्र तो कोई दिया नहीं है, अपन थोड़ा अपनी
अपनी कल्पना से ही हम कोई चित्र सोच सकते हैं, क्योंकि कोई चित्र दिख नहीं रहा है कहीं पुस्तकों में। अपने यहाँ मंदिर है शहर में, दीवान भदीचंद जी का मंदिर। आप लोगों ने जयपुर वालों ने नाम सुना होगा। बड़े मंदिर से थोड़ा आगे जाते हैं, अगले चौराहे पर दीवान भदीचंद जी का मंदिर है। वहां पर अकृत्रिम जिनालय की रचना, वहां टोडामल जी साहब वहां भी बैठते थे, और उनके पुत्र गुमानी राम जी वहां प्रवचन करते थे बाद में। और वहां गुमान पंथ आमना उस मंदिर में चलती है। तो वहां टोडामल जी जब थे तो उनके निर्देशन में एक अकृत्रिम जिनालय की रचना बनी हुई है सोने की, जो अजमेर में बनी है रचनाएं, सोनी जी की नशिया में। अयोध्या की रचना अजमेर में बनी हुई है, सुना आप लोगों ने? सुना है ना आप लोगों ने? तो वो अजमेर में बनी हुई है, जैसे वो सोने की वो अयोध्या की रचना, ऐसे यहाँ पर भदीचंद जी का मंदिर है जयपुर में। एक तो अकृत्रिम जिनालय की रचना बनी हुई है स्वर्ण की, पूरा सोने का काम है उसमें, और एक समाव शरण की रचना बनी हुई है। और वो सब ये टोडामल जी साहब ने तो एक वर्णन लिखा है, समाव शरण रचना और ये अकृत्रिम जिनालय के वर्णन वगैरह, तो ये कोई पैक है वो बाहर से दूर से देखने को मिलती है, कांच लगे हुए हैं, पैक है, तो वो इतना समझ में नहीं आ पाता है कि कहाँ क्या है। या तो किताब लेके वहां खड़े रहे अपन जिस समय, तब अपन समझ पाए कि ये कोट है कि ये क्या है। बाकी वहां वो सब दिखते हैं कुछ 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 चीजें, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ नहीं पाती हैं। कभी देखेंगे कि पुस्तक ले जाके फिर वहां कभी आप लोग जाएं शहर, तो खुला रहता है मंदिर से ऊपर वाले फ्लोर पे, वहां वो रचनाएं बनी हुई हैं, देखकर जरूर आए। भदीचंद जी का मंदिर है घी वालों के रास्ते में। तो 3 कोट कह रहे हैं, जैसे समझ लीजिए किस तरह से बनाया अपन, ये एक कोट, ये फिर दूसरा कोट, और ये तीसरा कोट, और ये चारों दिशाओं में ऐसे 4-4 दरवाजे हैं। ये चारों दिशाओं के 4 दरवाजे हो गए। ये बीच में तो मंदिर है, यहाँ ये तो मंदिर है, और इसके चारों तरफ 3 कोट हैं। अब एक कोट से दूसरे कोट में जाने के लिए 12-12 गलियां हैं, वीथियां। ये ना, एक कोट से दूसरे कोट के द्वार पर्यंत अंदर जाने के लिए 12 वीथियां हैं। तो अब 12 वीथियां इसी तरह से होनी चाहिए, 12 गलियां इसमें। ऐसे तो गलियां कैसे होंगी, ये तो सामने ही हो गया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो फिर गली की क्या जरूरत है? तो वो इस तरह से, यानी ये 12 गलियां इसके बीच में बनी होंगी, तो वो घूम के जाए, या जैसे भी जो जैसे समाव शरण में अपनी रचना है शायद उसी तरह से। तो एक कोट से दूसरे कोट में जाने के लिए 12 वीथियां हैं, और प्रत्येक गली में एक मानस्तंभ। ये 12 गलियां हैं हर कोट में, और हर गली पे एक मानस्तंभ है। और फिर मानस्तंभ पर 9 स्तूप, हर मानस्तंभ में 9 स्तूप हैं। अकृत्रिम जिनालय की रचना है, और उसके बाहर की रचना है। जिनालय तो भी अंदर है, उसके बाहर की रचना है। प्रत्येक जिनालय के बाहर में 3 कोट, और हर कोट में ये 12-12 गलियां, प्रत्येक गली में एक एक मानस्तंभ, और एक एक मानस्तंभ के साथ साथ 9 स्तूप। तो मानस्तंभ कितने हो गए हैं? 3 कोट संबंधी मानस्तंभ कितने हो गए? एक कोट संबंधी 12 गली, तो 12 मानस्तंभ, एक कोट संबंधी, और एक मानस्तंभ संबंधी 9 स्तूप। तो एक कोट संबंधी ही 12 नाम, 108 तो स्तूप हो गए। 108 तो स्तूप हो गए एक कोट से संबंधित, और 12 मानस्तंभ हो गए। इतने तो यहाँ मंदिर जाने से पहले ही इतने हैं यहाँ पर। ये और मानस्तंभ कैसे हैं? बराबर वही जैसी मानस्तंभ की रचना अपन ने पढ़ी थी समाव शरण के समय, कटनी वाले बराबर कटनी है, फिर ऊपर नीचे प्रतिमा है, ऊपर प्रतिमा है, उसी तरह से वो मानस्तंभ की रचना है पूरी। अब ये जो 3 कोट संबंधी बीच के जो अंतराल हैं, बीच के जो गैप हैं, ये तो अभी गलियों में मानस्तंभ है वो बताया, लेकिन उन गलियों में बीच में भी तो कुछ जगह है ना। तो वो जो बीच के अंतराल हैं, उनमें पहले और दूसरे कोट के बीच में वन,
ये पहला कोट और ये दूसरा कोट, इनके बीच में तो है 1, यहाँ 1 है। दूसरे और तीसरे कोट के बीच में है ध्वजा, ये दूसरे और तीसरे कोट के बीच में है ध्वजा। और तीसरा कोट और ये चैत्यालय, इनके बीच में है चैत्य भूमि। यानी नाम चैत्यालय, मैंने इसलिए पहले कहा कि हमें चैत्यालय शब्द सुनते ही ऐसे लगता है कि छोटा सा कमरा होगा। चैत्यालय का मतलब हमारे माइंड सेट है चैत्यालय मतलब बस ऐसा, लेकिन ये इतनी रचना, इतना सब कुछ तो बाहर का है। और फिर अभी चैत्यालय कितने बड़े हैं वो बताए, अभी हमने 100 योजन, हमको योजन की भी थोड़ी कल्पना नहीं हो पाती है। किलोमीटर में उसको करें कन्वर्ट, 6000 किलोमीटर का एक योजन है, तो 6 लाख किलोमीटर का लंबाई वाला ये एक उत्कृष्ट चैत्यालय है। पहले और दूसरे कोट के बीच में 1, दूसरे और तीसरे कोट के बीच में ध्वजा, तीसरे कोट और चैत्यालय के बीच में चैत्य भूमि है। ये बाहर की इतनी रचना बताई। ये कोट है, कोट के बीच में वीथियां हैं, वीथियों में मानस्तंभ है और मानस्तंभों के साथ में स्तूप भी है। और बाहर में ये रचनाएं भी हैं, 1 बने हुए हैं, ध्वजाएं हैं और चैत्य भूमि है, मतलब यहाँ पर भी कुछ प्रतिमाएं बाहर भी होती हैं। चैत्य प्रसाद भूमि जैसे उसमें थी ना समाव शरण में, क्योंकि मंदिर है वो समाव शरण का ही क्या कहना चाहिए, प्रतिकृति होती है, उन्हीं का रूप है। तो जिस तरह से समाव शरण में रचना होती है, कुछ उसी तरह की रचनाएं यहाँ जिनालयों में होती हैं। तो यहाँ उस टाइप से थोड़ा सा, वहां भी ध्वजा भूमि है, उपवन भूमि है, तो थोड़ा उसका शॉर्ट रूप यहाँ पर ये अकृत्रिम जिनालयों में भी है। अब ये जिनालय के अंदर क्या है कि जिस प्रकार यहाँ मनुष्यों के रहने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही वहाँ अकृत्रिम जिनालय में प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। इतना तो हमने सुना ही है, 108 प्रतिमाएं हैं। तो प्रत्येक प्रतिमा के लिए अलग अलग गर्भगृह है। ऐसा नहीं इकट्ठी एक हॉल में 108 विराजमान कर दी एक साथ या एक ही वेदी में। आदर्श नगर की जैसे भी नहीं है कि एक ही वेदी में पूरी हो, और अपने समझ लो शहर वाले मंदिरों की जैसे भी नहीं है कि एक वेदी में कुछ 8-10, एक वेदी में फिर दूसरे में 8-10, ऐसे भी नहीं है। प्रत्येक जिन प्रतिमा के लिए एक अलग गर्भगृह, गर्भगृह समझ में आता है। अब इसके लिए भी जो पुराने मंदिर है ना, आप सब लोगों ने दर्शन किए ना पुराने मंदिरों के, सुधा जी शहर के मंदिरों के दर्शन किए? शहर में मंदिर है, इधर अपने किशनपुर साइड में लें चाहे इधर जालीबाजार साइड में लें, दर्शन किए हैं कि नहीं? कुछ एक्सप्रेशन तो दिखाइए, आपको आवाज आ रही है कि नहीं सुधा जी? चलिए, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। तो ये गर्भगृह होते हैं, एक बीच में अपने वेदी होती है मंदिर में, फिर एक अंदर जाके एक छोटा सा, वही छोटा सा ही होता है अपने तो चैत्यालय, तो वो कहलाता है गर्भगृह। या फिर जहाँ जो मूल वेदी है वो चबूतरा थोड़ा सा ऊंचा होता है, खुला होता है अपने, लेकिन थोड़ा ऊंचा होता है। और कई जगह तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होती है कि वो उसमें दरवाजे भी होते हैं, वो बंद होते हैं, अंदर स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता है। या फिर आप लोगों ने सोनगढ़ या देवलाली यहाँ दर्शन किए हो तो वहां वो बंद होता है, वो गर्भगृह कहलाता है, उसमें स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता है, वो ऐसा गर्भगृह। तो प्रत्येक प्रतिमा के लिए एक एक गर्भगृह है, यानी हर प्रतिमा के लिए अलग अलग वो स्थान बना हुआ है। तो ऐसे प्रत्येक चैत्यालय में 108 गर्भगृह हैं। जिन मंदिर के मध्य में 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 4 योजन ऊंचा छप्पर के समान गुंबज सहित एक देवच्छद नामक सुवर्णमयी मंडप है। ये तो मंदिर के अंदर 108 गर्भगृह हैं, उसमें 108 प्रतिमाएं हैं। अब बीच में क्या है, जिन मंदिर के अंदर बीच में एक मंडप होता है,
मतलब बिल्कुल जो वो पुराने मंदिर, आप लोग बड़ा मंदिर या शहर वो आमेर वाले मंदिर वो ख्याल में कर सकते हैं। जैसे वहां वो मंदिर है ना, बाहर आते हैं तो एक मंडप सा, चौक जैसे अपन बोलते हैं अपनी भाषा में, वो चौक जैसा होता है वो। अब मैं बाहर वालों को नहीं पता मुझे, अब वो आप लोगों ने जयपुर के मंदिर के दर्शन किए ही होंगे। अनीता जी आप लोगों ने किए ही होंगे जयपुर तो आते ही, प्रमिला जी ने भी किए होंगे। तो बाहर के मंदिरों के मुझे ध्यान नहीं कहाँ पे कैसा कौन सा मंदिर है, इसलिए यहाँ पर 8 योजन लंबा, जिन मंदिर के बीच में 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 4 योजन ऊंचा छप्पर के समान ऐसा गुंबज सहित एक स्वर्णमयी मंडप है। उसके नीचे अनेक रत्नमयी अनेक स्तंभ हैं, खंबे लगे हुए हैं, रत्नों के खंबे बने हुए हैं। फिर इस श्री मंडप में 108 गर्भगृह हैं, वो बीच में इस तरह से है, और फिर चारों तरफ ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग, चंदेरी वगैरह में भी है जैसे, जहाँ 24 या अलग अलग 24 भगवान एक एक गर्भगृह में विराजमान करते हैं, तो इस तरह की भी समझ सकते हैं कि वो एक एक गर्भगृह है और बीच में वो मंडप है, ऐसा। ये सभी प्रतिमाएं अभी कैसी हैं? ये सभी प्रतिमा जी रत्नमयी सिंहासन, 3 छत्र आदि 8 प्रतिहारियों से सहित है। प्रत्येक प्रतिमा रत्नमयी सिंहासन पर विराजमान है। प्रत्येक प्रतिमा पर 3 छत्र, चंवर, भामंडल और पुष्प वृष्टि और जो भी अष्ट प्रातिहार्य हैं, पूरे अष्ट प्रातिहार्यों से सहित, ये अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती हैं, इसी से लिए ये अरहंत प्रतिमा है। अकृत्रिम जिनालयों में जहां जहां भी अरहंत प्रतिमा है, कहाँ अरहंत प्रतिमा है और कहाँ सिद्ध प्रतिमा है, ये कैसे पता लगता है? कि जो भी प्रतिमाएं अकृत्रिम हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, वहां अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हैं, तो वो सब अरहंत प्रतिमाएं हैं। और जिन प्रतिमाओं के साथ में अष्ट प्रातिहार्य नहीं है, वो सिद्ध प्रतिमाएं हैं। या ऐसा कहें, अरहंत प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होती हैं, और सिद्ध प्रतिमा जो होती हैं वो अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती हैं, अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते। कुछ कुछ अपन ने पढ़े थे वृक्ष वगैरह, सिद्धार्थ वृक्ष, समर्षण की रचना में भी, और भी कई जगह कृत्रिम जिनालयों में चैत्य वृक्ष हैं, तो उनमें कहीं तो अरहंत प्रतिमाएं हैं, कई जगह पर सिद्ध प्रतिमाएं हैं। तो जहाँ ये जो जितने भी काउंटिंग वाले जिनालय हैं वहां सब अरहंत प्रतिमाएं ही हैं, लेकिन उसके अलावा ही सिद्ध प्रतिमा, कहीं अरहंत प्रतिमा। तो जहाँ अरहंत प्रतिमा है वो अष्ट प्रातिहार्यों सहित है, और जो सिद्ध प्रतिमा है वो अष्ट प्रातिहार्यों रहित है। प्रतिमा में बाहर में और कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध प्रतिमा तो वो कटिंग वाली होती है और अरहंत प्रतिमा रत्नों की बराबर जैसी अपने होती है, ऐसा नहीं है। सिद्ध प्रतिमा भी वैसी ही मूर्ति, अरहंत प्रतिमा भी वैसी ही मूर्ति। नहीं, सिद्ध प्रतिमा खाली खाली नहीं होगी, वो ठोस ही होगी, बराबर पूरी रत्नमयी ही, लेकिन बस वो अष्ट प्रातिहार्यों से रहित हैं और ये अष्ट प्रातिहार्यों से सहित है, ये फर्क होता है। अपने भी कई जगह, जैसे ये हस्तिनापुर में विराजमान है, जो जम्बूद्वीप बना हुआ है हस्तिनापुर में, वहां जो सुमेरु पर्वत वगैरह बने हुए हैं, वहां पर वहां नीचे लिखा है सिद्ध प्रतिमा, और प्रतिमा भगवान की जैसी ही है। वो दर्शन कर आते हैं जल्दी जल्दी में, वो नहीं देखते हैं कि कौन सी है क्या है, तो वो ख्याल नहीं रहता है, पर उसमें नीचे सिद्ध प्रतिमा लिखा होता है। कहीं यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो वहां इस तरह की कुछ विशेष बातें अपने को ख्याल में आती है। देखिए ये पूरा कर लेते हैं अपन फटाफट, समय अपना हो गया। ये सभी प्रतिमाएं रत्नमयी सिंहासन, 3 छत्र और 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं। उनके मस्तक पर नीलवर्णी बाल हैं। जो मस्तक पे बाल हैं वो कैसे हैं? वो कृष्णवर्णी कहो, नीलवर्णी मतलब डार्क ब्लू कलर, यानी बालों का जैसा रंग होता है, तो वो अलग से कलर किया हुआ नहीं है। वो जो रत्नमयी है ना प्रतिमाएं, और वो रत्नों को भी अलग अलग से, यहाँ बाल के लिए नीले रत्न लगा दिए हों, होठों के लिए यहाँ कोई रेड रत्न लगा दिए हों, ऐसा नहीं। वो कोई रत्न ही ऐसा है कि इस जगह से ब्लैक कलर का है बालों की जगह से, और जिस जगह से होठ होंगे उस जगह से वो पिंक कलर का या रेड कलर का उस तरह का दिखाई देता है। अपने आप ही उस स्टोन, मतलब जिस रत्न की वो प्रतिमा बनी हुई है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही अकृत्रिम ही इस तरह का
कलर वाला है। तो उनके मस्तक पर नील वर्णी बाल हैं। यहाँ रत्नों के पुद्गल परमाणु ही केशों के आकार रूप परिणमित हैं, अन्य कोई अशुचि वस्तु रूप वो केश नहीं है। उनकी श्वेत वर्णी दांतों की पंक्ति वज्र रूप हीरामयी है। वो दांत भी अगर थोड़े बहुत दिखते हैं तो वो वैसे ही, मतलब कलर वही दिखेगा जो ओरिजिनल होगा, वैसा ही कलर। विद्रूम रूप मूंगा के समान आरक्त वर्णी होठ है, मतलब वही लाल रंग के होठ, वो रत्न का ही रंग लाल है, जो अपने नंदीश्वर पूजन में भी आता है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भव सिर केस छवि देत है। तो वो ऐसे ही है क्योंकि अकृत्रिम प्रतिमाएं, पर ऊपर से रंग किया हुआ नहीं है। ये वर्णन सुन के कोई सोचे कि अकृत्रिम भी ऐसी होती हैं, तो अपन भी यहाँ लिपस्टिक लगा दो और यहाँ जरा काजल लगा दो और काले कर दो, ऐसा नहीं है। वो ओरिजिनल रत्न ही ऐसा है, ऊपर से लगाया हुआ कुछ भी नहीं है। उनकी जिह्वा तपाए हुए स्वर्ण के समान, हस्ततल और पदतल नवीन कोपल के समान, यानी हाथ, ये जो हथेली वगैरह थोड़ा पिंकिश अपने भी होता है ना, यहाँ का कलर और यहाँ का कलर, तो वो वैसा ही है। मतलब ये एकदम ओरिजिनल दिखता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल जीवंत है प्रतिमा, ऐसा। नेत्र की दोनों भाग्य और प्रकृति वो अंजन के समान काली, और बाकी नेत्र की तारिका और पुतली वो श्यामवर्णी, इस तरह से ये। और ये जो प्रतिमा है 1008 लक्षणों से सुशोभित है, और ऋषभनाथ तीर्थंकर के समान 500 धनुष काया वाली, मतलब प्रत्येक प्रतिमा 500 धनुष की ऊंचाई वाली पद्मासन ऐसे प्रतिमा है। ये सभी ऐसी प्रतीत होती है कि मानो अभी बोलेंगी। बिल्कुल वो नंदीश्वर के पूजन में भाव है, वचन बोलत मनो लसत कालु शरम, इस तरह से। इन प्रत्येक प्रतिमा जी के दोनों ओर अति श्वेत स्फटिक मणि में 64 चवर हाथ में लिए हुए और अपने अंगों में अनेक रत्नमय वस्त्राभूषण पहने हुए पृथक पृथक पंक्ति रूप खड़े हुए नाग कुमार और यक्ष देव के 32 युगल मूर्ति में बने हैं। 64 चवर ढुरते हैं भगवान के दोनों ओर, तो 32 एक साइड में, 32 दूसरी साइड में, वो उनके वहां बने हुए हैं नाग कुमार जाति के देवों के, इस तरह की रचना की वो चवर ढोर रहे हैं। अपने भी मंदिरों में बनाते हैं, दोनों साइड में इस तरह से देवता लोग खड़े हैं चवर लेके। प्रत्येक प्रतिमा जी के नीचे रत्नमय 3 सिंहासन हैं, ऊपर अनेक रत्नों के जाल सहित सुवर्णमयी लटकन युक्त रूपामयी चांदी के पत्र वाले 3 छत्र, पीछे रत्नमयी भामंडल, झांझ मंजीरे आदि 12.5 करोड़ जाति के विविध रत्नमय वाद्य स्थित हैं। ये पढ़ के पूरा करते हैं, थोड़ा बहुत और है तो फिर कल करेंगे बाकी की चर्चा। और अशोक वृक्ष की रचना है, और उसी के साथ में प्रत्येक प्रतिमा के साथ में 8-8 मंगल द्रव्य, ये एक मंगल द्रव्य 108 की संख्या में होते हैं प्रत्येक प्रतिमा जी के समक्ष। जैसे मंगल द्रव्य है कलश, झारी, दर्पण, बीजना, पंखा, ध्वजा, स्वस्तिक, ये मंगल द्रव्य होते हैं। तो 108 जैसे समावशरण में हमने पढ़ा था ना, ये 108 मंगल द्रव्य द्वार पे ही पड़े रहते हैं, वहां द्वार पे इस तरह से लटके रहते हैं, रखे रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 108 की संख्या में ये मंगल द्रव्य होते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रातिहार्य वहां विराजमान होते हैं। थोड़ी और अभी चर्चा है, टाइम अपना हो गया, कल इसको पूरा करेंगे अपन, अकृत्रिम जिनालय की रचना। हाँ मीना चाची बोल रहे। ये 3 सिंहासन बोले ना आपने, से 3 सिंहासन, यानी इस तरह से होते होंगे कि 3 सिंहासन है प्रत्येक प्रतिमा के नीचे। अच्छा, प्रतिमा तो अकृत्रिम है तो वो तो उसको वो भी टच नहीं करती होगी, लेकिन उनका वैभव बताने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए वहां उस तरह से वो विराजमान है। चलो, जय श्री